नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस YouTube चैनल CGG के वी DK में सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हम लोगों ने बायोलॉजी में आप लोग का पिछले क्लास में पाचन तंत्र को पढ़े थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है, बायोलॉजी के अंतर्गत, जो कि हमारे एग्ज़ाम में हर एक प्रकार के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि रोग के बारे में पूछा जाता है कि हैजा कौन से जीवाणु से होता है। जैसे कि विषाणु से होने वाला कौन सा रोग है करके पूछा जाता है। रोग से संबंधित हमारे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर एक प्रकार से एग्जाम में देखने को मिल जाता है। जैसे कि वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, CGPSC हो या व्यापम से संबंधित कुछ भी एग्ज़ाम हो, सभी में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को अटेंड करिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना बेटा, ताकि हर एक प्रकार का जो हमारा इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है सबको याद हो जाए। और एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। आप लोग को यही नोट्स पूरा आपके एग्ज़ाम में जितना भी टफेस्ट आप लोग का क्वेश्चन होगा निकालने में और उसको सॉल्व करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो एक अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। तो चलो समय को ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक बायोलॉजी के अंतर्गत, मानव रोग, ठीक है, ह्यूमन डिजीज। तो चलो हेडिंग डालना आज आप लोग, मानव रोग। आज पढ़ने वाले हम लोग मानव रोग, ठीक है, ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज याद रखें, ठीक है, ह्यूमन डिजीज ये हो जाएगा मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, ठीक है। अब पूछा जाता है सबसे पहले कि रोग क्या है। देखो दोस्तों, रोग हमारे इस संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई में अचानक से किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है जो सुचारू रूप से हमारा शरीर कार्य नहीं कर पाता। कुछ अवरोध आ जाती है, जैसे कि खांसी आ जाती है, जैसे कि जोड़ों में जलन, श्वास लेने में कमी, है ना, सिर दर्द, अचानक अवरोध आ जाती है हमारी स्वास्थ्य जिंदगी में, वही रोग है। यही रोग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आप लोग को ध्यान से पढ़ते चलना है। सबसे पहले रोग क्या है ये समझते हैं। तो देखो दोस्तों, रोग क्या है। रोग, डिजीज। तो रोग क्या है, सबसे पहले जानना शरीर के स्वास्थ्य। तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य संरचनात्मक व कार्यात्मक शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इस इकाई में, इस शरीर में अचानक विकार उत्पन्न हो जाता है। अचानक विकार आ जाता है। अचानक विकार आ जाता है जिससे हमें इस स्वास्थ्य जिंदगी अर्थात इस स्वास्थ्य शरीर को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये अचानक विकार आ जाता है, अचानक सर्दी आ जाना, अचानक सिर दर्द देना, अचानक फेफड़ों में हमारा सांस आने जाने की कमी हो जाना, ये सब अचानक हो जाना, यही रोग कहलाता है, ठीक है। अचानक विकार आ जाता है, क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। रोग कहलाता है, ठीक है, रोग कहलाता है। और ये रोग देखा जाती है, हमारा रोग जो है ये हर एक प्रकार के, ये जो हमारा देखा जाए मनुष्य में कुछ न कुछ रोग मिलता है, लेकिन स्वास्थ्य जीवन, अच्छे जिंदगी जीने के लिए, अच्छे अच्छे पौष्टिक आहार, संतुलन आहार लेने के लिए हमारा बहुत सारे दैनिक जीवन में खाने को मिलता है। तो हमेशा पौष्टिक आहार लेना चाहिए दोस्तों, जिससे कि हमारा शरीर क्या रहे, स्वस्थ रहे। और स्वस्थ शरीर अचानक विकार उत्पन्न रोग आए मतलब समझ जाना कि हम लोग का बॉडी जो है हानिकारक की स्थिति में पहुंचने वाली है, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा हमारा रोग। अब देखते हैं, अचानक ये रोग आ गया, फिर अब रोग के प्रकार को पूछा जाता है। रोग, ठीक है, तो मानव रोग है। अब रोग के प्रकार को पूछा जाता है, रोग के प्रकार, ठीक है। रोग के कितने प्रकार होते हैं मानव में, तो देखो बेटा,
मानव के, अगर मानव के शरीर में देखा जाए तो रोग दो प्रकार का हो सकता है। ठीक, कितने प्रकार का? दो प्रकार का। टू टाइप्स ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बॉडी। व्हाट आर, क्या क्या? पहला, एक होता है जन्मजात। ठीक है, एक होता है जन्मजात। ठीक है, जो कि आनुवांशिक कह सकते हो, आनुवांशिक विकार या रोग। जन्मजात या आनुवांशिक विकार जिसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स डिजीज। सेकंड आ जाएगा आप लोग का उपार्जित, उपार्जित रोग, जिसको हम लोग एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। देखो, अब ये हमारा तो जन्मजात, अनुवांशिक विकार और उपार्जित रोग है। तो जन्मजात और अनुवांशिक विकार रोग क्या है? ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी शिशु के पैदा होने के बाद तुरंत देखने को मिलता है, अनुवांशिक रोग। जैसे कि हीमोफीलिया, वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता में कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, पहचान नहीं पाते इंसान, लाल जो है हरा दिखाई देता है, तो ये जेनेटिक्स चलते आता है। हीमोफीलिया है ना, ये सारी बीमारियां जो है हमारा, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, ये सभी जेनेटिक्स है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते रहता है। बात करते हैं उपार्जित रोग। ऐसा रोग जो मानव के जन्म होने के बाद अचानक बाहरी तरफ से संक्रमण या असंक्रामक के रूप में फैलता है, यह हमारा क्या हो जाता है? उपार्जित होता है। ठीक है, समझना। इसको बोला जाता है इंग्लिश में कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल डिजीज। और इसको कहा जाता है आप लोग का उपार्जित को एक्वायर्ड। याद रखना, ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। अब देखा जाए तो उपार्जित रोग है ना, मनुष्य में संक्रामक असंक्रामक से फैलता है। तो उपार्जित रोग दो प्रकार का होता है। जैसे कि ये मनुष्य के पैदा होने के बाद है ना, जैसे क्या हो जाएगा? उपार्जित है ना, उपार्जित हमारा दो प्रकार से होता है। क्या क्या? एक संक्रामक रोग, ठीक है, दूसरा हो जाएगा असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। ठीक है ना, संक्रामक रोग और अनसंक्रामक, इन्फेक्शियस डिजीज और आप लोग का नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शन के कारण और बिना इन्फेक्शन के कारण है ना। तो संक्रामक रोग, संक्रामक रोग मतलब विभिन्न प्रकार के जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस और कवक से फैलता है। ठीक, जैसे कि हैजा, मलेरिया, ठीक है, एड्स, ये सभी हमारा संक्रामक रोग है। और बात करते हैं असंक्रामक रोग, जो कि लोगों में ऐसे ही फैलता है, ठीक है ना, अचानक से फैलता है, जो कि एलर्जी, धूल धक्कड़ से अचानक सिर में दर्द हो जाना, यह हमारा असंक्रामक रोग है, जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। और संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, संक्रमण होता है किसी प्रकार के जीवाणु से, या किसी प्रकार का संक्रमण आप लोग का वायरस से, या तो प्रोटोजोआ से, या तो छोटे छोटे कवक से फैलता है, हवा में, किसी व्यक्ति को स्पर्श करने में, छूने में, है ना, बहुत सारा। तो इस सब को हम लोग डील करते चलते हैं। ठीक है, जन्मजात, अनुवांशिक, ये सब को मैं डील करूंगा आप लोग का। अनुवांशिक समझना, ये हमारा अनुवांशिक क्या होता है? जन्मजात अनुवांशिक विकार। तो जन्मजात मतलब जन्म के बाद शिशु में देखा जाए तो पहले से ही आनुवांशिक रूप से उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाए तो आनुवंशिक रूप में उसमें बीमारी पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग का बताया मैं, हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, ये सब आनुवंशिक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। बात करते हैं उपार्जित रोग, तो जन्म के बाद इंसान को दो प्रकार से रोग हो सकता है, एक संक्रमित होकर के या तो असंक्रमित होकर के। संक्रमित कैसे होगा? जीवाणुओं से, विषाणुओं से, प्रोटोजोओं से और आप लोग के कवक से, है ना भाई। एग्जाम में पूछा जाता है जीवाणुओं से होने वाला रोग, विषाणुओं से होने वाला रोग, कौन कौन से उसके रोकथाम है ना, ऐसा पूछा जाता है। चलो आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला क्या है आप लोग का? जन्मजात रोग।
जन्मजात या आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग, ठीक है, जिसको हम लोग आप लोग का क्या बोलते हैं, कॉन्जेंटियल या जेनेटिक्स डिजीज बोलते हैं, है ना। ये जो है आप लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। आनुवांशिक, ये आनुवांशिक अव्यवस्था कारण से फैलता है, अव्यवस्था के कारण से होता है, ठीक है। साथ ही साथ शिशु के पैदा होने के बाद, शिशु के पैदा होने के बाद दिखता है, पैदा होने के बाद दिखता है, ठीक है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलता है, ठीक है, जन्मजात और आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें तो क्या क्या हो जाएगा, पहला वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। दूसरा याद रखना हीमोफीलिया, दूसरा हो जाएगा हीमोफीलिया, ठीक है। तीसरा आप लोग का याद रखना, इन सब बीमारी को हम लोग डील करेंगे ना बाद में, लास्ट में सबको डील करना है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और मैं आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए या जिसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, जुड़ जाना सभी, तब इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वर्णांधता, हीमोफीलिया, तीसरा याद रखना सिकल सेल, डायबिटीज, डायबिटीज जिसको मधुमेह कहते हैं, मधुमेह, डायबिटीज, ठीक है ना। और डाउन सिंड्रोम, जो ये आप लोग का डीएनए संबंधित होता है, पटाउ सिंड्रोम, यह सभी हमारा आनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसको सबको बाद में डील करेंगे। जन्मजात के बाद होता है उपार्जित रोग, ठीक है, हेडिंग डालना उपार्जित रोग, उपार्जित रोग, उपार्जित रोग, ठीक है, जिसको एक्वायर्ड बोलते हैं हम लोग, एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। अब ये उपार्जित रोग क्या है, ऐसे रोग जो जन्म के बाद बाहर से फैलता है, ठीक है, उपार्जित रोग, ये जन्म के बाद फैलता है या मानव में होता है, ठीक है, यह जन्म के बाद फैलता है या मानव में होता है, ठीक है। जैसे कि देखा जाए तो ये दो प्रकार से हो सकता है। तब ये जन्म के बाद इंसान को होगा, जन्म के बाद इंसान पता नहीं क्या खा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ संक्रमित होकर आ रहे हैं, है ना भाई। तो उपार्जित रोग देखा जाए कितने प्रकार का होता है, बताया, दो प्रकार का। एक होता है आप लोग का संक्रामक रोग, दूसरा होता है असंक्रामक रोग, ठीक है। इनको हम लोग इंग्लिश से लिख सकते हैं इन्फेक्टियस डिजीज, अन बोलो या नॉन बोलो, चलो नॉन बोल दो, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, ठीक है। ये संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग कैसे होता है, ऐसे रोग जो बाहर के जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक के माध्यम से फैलता है, संक्रामक रोग कहलाता है। और ऐसे रोग जो किसी प्रकार के जीवाणु, विषाणु, कवक से नहीं फैलता, बल्कि अपने आप एलर्जी से या किसी प्रकार के
आप लोग का चोट लगने से अचानक आ जाना, है ना, ये सब असंक्रामक रोग। जैसे कि देखते हैं ऐसे रोग जो संक्रामक रोग को पहले देखते हैं, याद रखें। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, इन्फेक्टियस रोग है ना, इन्फेक्शियस डिजीज। तो चलो, ऐसे रोग जो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ कवक जैसे कृमियों से होता है, जैसे कृमियों से होता है, संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे देखा जाए तो जीवाणु से सबको पता है क्या क्या होता है। हमें देखा जाए तो टाइफाइड हो जाता है ना, टाइफाइड, ठीक, हैजा, है ना भाई, डिप्थीरिया, ये सभी हमारा जीवाणुओं से हो जाता है। विषाणु से देखने के लिए आप लोग को देखा जाए तो विषाणु से आप लोग को बहुत सारा हो जाता है, जैसे कि एड्स, ठीक है ना, रेबीज, पोलियो, जैसे कि प्रोटोजोआ से हमारा पेचिस, है ना, और आप लोग का कवक से गंजापन, ये सभी हमारा संक्रामक रोग है। इन संक्रामक रोग को हमें ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से डील करते चलना है और सबके समाधान पढ़ना है। रोग के बारे में पढ़ना है, कौन से जीवाणु से होता है, कौन से विषाणु से होता है, कौन सा टीका लगता है, उसका समाधान क्या है, कैसे बचा जा सकता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसका समाधान क्या है, निदान क्या है, सबको समझते चलना है, ठीक है। तो ये सभी हमारा संक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग क्या है? असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग आप लोग को क्या हो जाएगा, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो बिना संक्रमण के हो जाता है, ठीक है ना भाई, ध्यान समझना। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, ठीक। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, असंक्रामक रोग, ठीक है। जैसे कि कुपोषण, खुद के खान पान से आप लोग क्या हो जाओगे, कुपोषण हो जाओगे, कुपोषित हो जाओगे, कुपोषण हो जाएगा। जैसे कि एलर्जी, धूल धक्कड़ से, विभिन्न प्रकार के, देखा जाए तो रेजिन से, आप लोग का देखा जाए तो टायर या आप लोग का नायलॉन, है ना, टायर, सबको क्या होता है, एलर्जी होता है, धूल धक्कड़ सबसे एलर्जी, है ना भाई, ये सभी। और कोरोनरी, है ना, फेफड़ों से संबंधित रोग, अचानक सांस लेते समय भी धूल धक्कड़ से, ये सभी हमारा क्या है, असंक्रामक रोग है, ठीक है। सबको समझना है अच्छे से, फेफड़ संबंधित, क्लियर है, इतनी बातें समझ में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा रोग, मानव रोग। मानव रोग आप लोग का देखा जाए तो मानव रोग हमारा क्या है, मानव रोग एक ऐसा रोग है जब मानव के स्वास्थ्य शरीर जो अच्छे से कार्य रूप से चलते रहता है, उसमें अचानक विकार क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, रुकावटें अवरोध आ जाती है, ठीक है, रोग कहलाता है। जैसे कि खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम, अचानक अवरोध आ जाता है, ये बुखार है, ये सभी आपका रोग है। रोग देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर प्रकार की बात करें तो दो प्रकार से होता है, एक जन्मजात आनुवांशिक रूप से,
दूसरा देखा जाए तो उपार्जित, जो जन्म के बाद उत्पन्न होता है। तो देखा जाए तो हमारा जन्मजात या आप लोग का अनुवांशिक रोग क्या है? ऐसे रोग जो बच्चे के जन्म के बाद देखने को मिलता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, अनुवांशिक रोग है। वर्णांधता, हीमोफीलिया, डायबिटीज, है ना भाई, मधुमेह, ये सभी आप लोग का क्या है? आनुवांशिकी। बात करते हैं हम लोग उपार्जित की। ऐसा रोग जो जन्म के बाद होता है, और कैसे होगा? या तो संक्रमित से हो सकता है या असंक्रमित। तो संक्रमित क्या क्या हो जाएगा? तो संक्रमित कैसे होगा? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना और संक्रमित हो जाता है, संक्रमण कारण फैलता है। तो किसके कारण संक्रमण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, विभिन्न प्रकार के संक्रमण जो वाहक होते हैं, इनसे फैल जाता है। ठीक है ना? असंक्रामक, जो कि विभिन्न प्रकार से आप लोग का देखा जाए तो ये एक दूसरे में नहीं फैलता, स्वयं में होता है। एलर्जी से, कुपोषित से, खान पान में यदि कमी हो जाए तो कुपोषित हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा, है ना भाई। एलर्जी से हो जाएगा, विभिन्न प्रकार से किसी से एलर्जी होता है, कोरोनरी, अचानक फेफड़ा से संबंधित, लंग से संबंधित, ये सभी हमारा रोग होता है। अब पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, संक्रामक जितना रोग है सबको पूछा जाता है ना। इन्फेक्शन होने वाला, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से रोग होता है? विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से डील करेंगे जीवाणु से होने वाले रोग, उससे समाधान, और कौन से जीवाणु से होता है, उसके लक्षण क्या है, पूरा कौन सा टीका वैक्सीन लगता है। ध्यान से पढ़ते चलना, ठीक है? चलो, समझ में आ गया इतना। अब बात करेंगे हम लोग असंक्रामक रोग। चलो बात करेंगे असंक्रामक संक्रामक रोग। चलो तो हेडिंग डालना। पहला, उपार्जित रोग दो प्रकार का है, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे संक्रामक रोग के बारे में। संक्रामक रोग के बारे में देखेंगे, ठीक है। संक्रामक रोग क्या क्या है, ठीक है। तो संक्रामक रोग में देखा, मैं सबसे पहले बताया, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है ना भाई। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, किसके माध्यम से? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक के माध्यम से फैलता है। तो क्या संक्रामक रोग है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीवाणु। जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है। जीवाणु से होने वाले रोग। तो जीवाणु से क्या क्या रोग होता है सबसे पहले जाना है। एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा बेटा, आप लोग को अच्छे से पढ़ते चलना है, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है, जीवाणु से होने वाले रोग। ट्रिक है आप लोग को याद रखना, ट्रिक याद रखना, ठीक है। तो ट्रिक क्या है देखो, टी के जी, ठीक है। टीके जी का, ठीक है, टीके जी का डीपी, मोबाइल में सब डीपी लगाते हो ना, तो टीके जी का डीपी न्यू है, न्यू है। साथ में और एस टी भी लगा सकते हो। टीके जी का डीपी क्या है? न्यू है, एस टी, ठीक। याद रखना सबसे पहले, टीके जी का डीपी न्यू है। देखो तो टी, इसमें एक एक देखा जाए तो टी से क्या होगा, के से क्या होगा, जी से क्या होगा, का से क्या होगा, डी से क्या होगा, पी से क्या होगा, न्यू से क्या होगा, और है से क्या होगा, एस और टी से क्या होगा। देखते चलते हैं सबको। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग टी के जी, है ना। तो सबसे पहले देखो टी से क्या हो जाएगा, टीटनेस, या टाइफाइड, ठीक है। टीटनेस, टाइफाइड, टीटनेस, टाइफाइड, ये आप लोग का जीवाणु से होने वाले रोग। इसके बाद के है, के से याद रखना है बेटा, कुष्ठ रोग, ठीक है, जिसको लेप्रोसी बोलते हो। टीटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, ठीक है। कुष्ठ रोग में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोढ़ बोलते हैं, कोढ़, है ना, कोढ़ील व्यक्ति लोग।
जी से याद रखना गोनोरिया, गोनोरिया। ठीक है, ये एक प्रकार से जनन अंग में होने वाला बीमारी है, गोनोरिया। का से याद रखना है काली खांसी, काली खांसी, जिसको आप लोग कुकुर खांसी या कुत्ता खांसी के नाम से भी जानते हो। ठीक है, डी से याद रखना है आप लोग को डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। ठीक है, पी से याद रखना है, ठीक है, पी से याद रखना है प्लेग, पी से याद रखना है प्लेग, प्लेग जो चूहों से होता है। ठीक है, टी से टिटनेस या टाइफाइड। ठीक है, के से हो जाएगा कुष्ठ रोग, जी से गोनोरिया, का से काली खांसी, डी से डिप्थीरिया, पी से प्लेग। याद रहे कितना। इसके बाद याद रखना है न्यू। ठीक है, न्यू से क्या हो जाएगा, नी से हो जाएगा निमोनिया, निमोनिया। है से हो जाएगा आप लोगों का हैजा, हैजा कोलेरा बोलते हैं इंग्लिश में। एस से फिर लिख सकते हो तपेदी, आप लोग का हो जाएगा, एस से याद रखना है सिफिलिस, सिफिलिस। और टी से और लिख सकते हो आप लोग तपेदिक, अलग से तपेदिक, इसी को दमा भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जीवाणु से होने वाले रोग याद रखने हैं। क्या याद रखना है, जीवाणु से होने वाले रोग। क्या क्या जानना है, जीवाणु से होने वाले रोग में सबसे पहले ट्रिक जानना है, टीके जी का डीपी क्या है, न्यू है, एस टी। फिर टी से टिटनेस, के से कुष्ठ रोग, जी से गोनोरिया, का से काली खांसी, डी से डिप्थीरिया, पी से प्लेग। ठीक, न्यू से निमोनिया, है से हैजा, एस से सिफिलिस, टी से तपेदिक या दमा। इतनी बात याद रहेगा। अब सबको हमें धीरे धीरे क्या करना है, डील करना है कि टिटनेस या टाइफाइड कौन से जीवाणु के कारण होता है और कौन से हमारा अंग प्रभावित होता है और इसके लक्षण क्या है और इसके निदान क्या है, उपचार क्या है। इतना हमारे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है देखा जाए तो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखेंगे टिटनेस या टाइफाइड को। हेडिंग डालना टिटनेस। पहला हेडिंग डालना टिटनेस। ठीक है, टिटनेस। टिटनेस। अब ये टिटनेस कौन से जीवाणु के कारण होता है, हमें तो पता है जीवाणु से होने वाला रोग है, लेकिन कौन से जीवाणु से होता है और प्रभावित अंग कौन सा है और इसे क्या क्या लक्षण है, आओ देखते समझते हैं। याद रखना बेटा, इसके जीवाणु से होता है ये। ठीक है, जीवाणु का नाम याद रखना, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम नामक ये जीवाणु से होता है टिटनेस नामक रोग। याद रखना क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है ना, याद रखना क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा कौन से जीवाणु से होता है, टिटनेस पूछा जाता है कौन से जीवाणु से होता है, तो याद रखना क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु से टिटनेस होता है। कौन से अंग प्रभावित होता है करके पूछा जाता है, याद रखना प्रभावित अंग। ठीक है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है करके पूछा जाता है, तो बेटा हमारा जो टिटनेस नामक बीमारी है ये हमारा तंत्रिका तंत्र, जो हमारे मेरुरज्जु जो दिमाग के नीचे से लगा होता है, ब्रेन है ना, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, प्रभावित अंग याद रखना है तंत्रिका तंत्र, यह हो जाएगा। ठीक है, इसके बचाव के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है करके पूछा जाता है। ठीक है, वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है करके पूछा जाता है टिटनेस के बचाव के लिए। टिटनेस के लिए कौन सा टीका लगता है, तो याद रखना DPT। ठीक है, याद रखना। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया,
डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, पी से हो जाएगा पर्टिसूस, पर्टिसूस, टी से हो जाएगा टिटनेस, डिप्थीरिया पर्टिसूस टिटनेस, डीपीटी। ये एक वैक्सीन का नाम होता है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टिसूस टिटनेस, जो कि टिटनेस नामक रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसके लक्षण क्या क्या होता है। तेज बुखार, ठीक है, शरीर में ऐंठन, शरीर में ऐंठन, ऐंठन, जबड़ा का लॉक हो जाना, कुछ नहीं बोल पाना, जबड़ा लॉक। ठीक है, ये इसको एक और नाम से जाना जाता है टिटनेस को, धनुष टंकार, धनुष टंकार, या आप लोगों का इसको कहा जाता है धनुष टंकार या लॉकजा, लॉकजा बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। धनुष टंकार या लॉकजा बीमारी के नाम से भी जाना जाता है किसको, टिटनेस को, क्योंकि इसमें जबड़ा हमारा लॉक हो जाता है, इसीलिए इसको लॉकजा भी बोलते हैं। ठीक है, जौ मतलब जबड़ा, जबड़ा लॉक हो जाता है, धनुष टंकार से आकार हो जाता है, जैसे अगर कोई आदमी झुक जाता है तंत्रिका तंत्र से, इस प्रकार से इसको टिटनेस के रोग से जो ग्रस्त होता है उसको धनुष टंकार या लॉकजा कहते हैं। याद रखना, ये क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु से होता है। प्रभावित अंग हमारा तंत्रिका तंत्र, वैक्सीन डीपीडी, डिप्थीरिया पिटूटस टिटनेस। ठीक है, लक्षण तेज बुखार आना, शरीर में ऐंठन होना, ठीक है, जबड़ा लॉक हो जाना, बोल नहीं पाना, ये इसका क्या हो जाता है आप लोग का, इसके लक्षण हो जाता है। इस प्रकार से टिटनेस के बारे में जानना है। ठीक है, अब बात करते हैं टिटनेस के बाद हमारा दूसरा जीवाणु से होने वाला रोग टाइफाइड। तो टाइफाइड के बारे में बात करते हैं, हेडिंग डालना टाइफाइड, टाइफाइड, इसको टाइफाइड को याद रखना बेटा। ठीक है, टाइफाइड को आंत्र ज्वर भी कहते हैं, आंत्र ज्वर। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर के आंत्र में होने वाला रोग है। तो टाइफाइड सबसे पहले कौन से जीवाणु के कारण होता है, कौन से जीवाणु के कारण से। दूसरा याद रखना, कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसके लक्षण क्या क्या है, साथ में देखा जाए लक्षण के साथ इसका वैक्सीन क्या लगता है। ठीक है, या टेस्ट, टाइफाइड टेस्ट को क्या कहते हैं, टाइफाइड में जो टेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसका रोकथाम क्या है ना। तो सबसे पहले देखते हैं जीवाणु, सलमान खान याद रखना काफी है टाइफाइड के रोग से। ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्मोनेला टाइफी बोलते हैं, सॉल्मोनेला है ना, सॉल्मोनेला, सॉल्मोनेला। ठीक है, जीवाणु सॉल्मोनेला टाइफी, टाइफी याद रखना। ठीक है, सॉल्मोनेला टाइफी, टाइफी, ये तो सॉल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु जो है टाइफाइड होने का एक वाहक होता है। ठीक है, टाइफाइड होने का कौन सा जीवाणु से टाइफाइड होता है, तो याद रखना सॉल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। प्रभावित अंग कौन सा होगा, आंत होगा। हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत। ठीक है, तो आंत हमारा इसका क्या होता है, आंत्र जो है प्रभावित होता है, इसलिए इसको आंत का ज्वर भी कहा जाता है। ठीक है, लक्षण याद रखना है, तेजी से बुखार, तेजी से बुखार, सिर दर्द। ठीक है, तेजी से बुखार और सिर दर्द होता है, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड टेस्ट होता है, टाइफाइड जो टेस्ट होता है इसको क्या कहते हैं, तो याद रखना इसको वाइडल टेस्ट के नाम से जाना जाता है, वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट कौन सी बीमारी में होता है करके पूछा जाएगा बेटा, तो याद रखना वाइडल टेस्ट टाइफाइड नामक बीमारी से वाइडल टेस्ट होता है। ठीक है, याद रहेगा इतना। ठीक है, सिर दर्द के साथ तेजी से बुखार आएगा मतलब समझ जाना टाइफाइड आ रहा है करके। ठीक है, इसके बचाव के लिए आप लोग वाइडल टेस्ट कराइए। ठीक है, रखना जीवाणु से और बहुत सारा आप लोग के बारे में जानना है,
जैसे कि पूछा जाता है जीवाणु, जीवाणु को सबसे पहले किसने खोजा था, कब खोजा था, ये सब हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना बेटा, जीवाणु का खोज सबसे पहले 1676 में, जीवाणु का खोज 1676 में ल्यू योहेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। ल्यूहेन हॉक 1776 में, एंटोनी ल्यूएन हॉक बोल सकते हो। ठीक है, एंटोनी ल्यूएन हॉक ने 1776 में आप लोग का ये दांत में खोजा गया था। ठीक है, दांत में देखा गया था कि उसके अंदर में छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक, फिर उसका नाम जो है, इसका नाम एक व्यक्ति है उसने जीवाणु दिया, तो व्यक्ति का नाम था एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव था दांत में फंसा था छोटे छोटे, उसको क्या कहा, जीवाणु कहा। उसी ने एहरेनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया। ठीक है, याद रखना, ये हो गया। चलो अब देखा जाए तो जीवाणु के बारे में सब हो गया। टाइफाइड के बारे में इतना जान लिए, है ना। इसमें वैक्सीन पूछेगा, टाइफाइड में कौन सा वैक्सीन होता है रोकथाम के लिए, तो टाइफाइड सेकेराइड वैक्सीन होता है। ठीक है, टाइफाइड सेकेराइड टाइफाइड वैक्सीन होता है। ठीक, सेकेराइड याद रखना। ठीक, पॉलीसेकेराइड, टाइफाइड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। ठीक है बेटा, इतना याद रखना। चलो करते हैं गोनोरिया और काली खांसी की। ठीक, गोनोरिया, गोनोरिया और काली खांसी की। गोनोरिया जो है ये एक प्रकार के हमारा यौन संबंधित एक रोग होता है, जिसमें योनि हो या पेनिस हो, ठीक है ना, वृषण, उसमें क्या हो जाता है, छोटे छोटे दाने हो जाता है, सूजन आ जाती है अचानक। ठीक है, गोनोरिया है। ये कैसे में फैलता है, तो ये बेटा आप लोग का यौन संबंध से, अर्थात संक्रमित किसी व्यक्ति से यौन संबंध हो जाता है, तब ये गोनोरिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, जनन अंग में। तो गोनोरिया से संबंधित याद रख लेना। काली खांसी, काली खांसी एक ऐसी बीमारी है जो अचानक हमारे खान पान बिगड़ जाने से, जीवाणु जो रहता है छोटे छोटे, उससे ये काली खांसी आ जाती है, जिसको कुकुर खांसी या कुत्ता खांसी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बलगम या छोटे छोटे आप लोग की बलगम निकलता है। ठीक है ना, काली खांसी जिसमें सिर दर्द भी होता है, अचानक गले सूख जाता है। ठीक है, याद रखना, ये गोनोरिया और काली खांसी में इतना याद रखना है बस। इसके बाद आप लोग का काली खांसी के बाद याद रखना डिप्थीरिया को। ठीक, मिटा देते हैं इसको। देखो डिप्थीरिया क्या है, डिप्थीरिया याद रखना, डिप्थीरिया ये एक प्रकार की खतरनाक बीमारी होता है बेटा। डिप्थीरिया हमारे कोरोनी डिप्थीरिया नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक है, याद रखना, ये जीवाणु से फैलता है, कोरोनी बैक्टीरियम, कोरोनी बैक्टीरियम, कोरोनी बैक्टीरियम नामक जीवाणु से फैलता है ये डिप्थीरिया। ठीक है, याद रखना, इसमें इस जीवाणु है डिप्थीरिया में ठीक है, जीवाणु हमारे ये डिप्थीरिया, डिप्थीरिया हमारा प्रभावित अंग करके पूछा जाता है। डिप्थीरिया में हमारा प्रभावित अंग, गला प्रभावित हो जाता है, गला, गला यहाँ से नली जो होती है ना, वहां पर सूजन आ जाती है, एक थैली बना लेती है जीवाणु। ठीक है, तो ये प्रभावित अंग गला, याद रखना, प्रभावित अंग गला। ठीक है, लक्षण याद रखना इसका, श्वास में कमी, श्वास की कमी, ठीक है, गला में दर्द, ठीक है, निगलने में थोड़े दर्द होगा। और ये कोरी बैक्टीरियम है ना, कोरोनी बैक्टीरियम नामक जीवाणु से फैलता है डिप्थीरिया, जो गले का क्या होता है, एक प्रकार की बीमारी होता है। याद रखना, इसमें भी डीपीटी का, इसका रोकथाम के लिए डीपीटी का भी क्या लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, याद रखना। ठीक है, डिप्थीरिया पिट्यूटिस टिटनेस करके भी घुट, इसमें दम घुटता है, दम घुटना। ठीक है,
तो श्वास की कमी, गला में दर्द, दम घुटना, ये क्या है आप लोग का सब हमारी डिप्थीरिया के लक्षण है। डीपीटी से याद रखना, डिप्थीरिया, पीट्रिटिस और टिटनेस आप लोग का इसका वैक्सीन लगाया जाता है डीपीटी का। डीपीटी का रोकथाम मतलब सॉरी डिप्थीरिया का रोकथाम के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है करके पूछा जाएगा तो डीपीटी याद रखना आप लोग का, ठीक है। ये हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग प्लेग की। ये प्लेग याद रखना, प्लेग प्लेग क्या है बेटा, ये प्लेग एक छोटे छोटे कीटाणुओं द्वारा, खून चूसने वाले जीवाणुओं द्वारा होता है, ठीक है। यर्सेनिया वायरस बोलते हैं इसको, ठीक है, यर्सेनिया पेस्टिस। जीवाणु का नाम याद रखना, यर्सेनिया पेस्टिस, ठीक है, पेस्टिस। यर्सेनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से यह प्लेग रोग होता है, ठीक है। याद रखना इसमें प्रभावित अंग, याद रखना, ठीक है, प्रभावित अंग फेफड़ा और इससे लिम्फ, ठीक है ना, लिम्फ तंत्र। तो प्रभावित अंग फेफड़ा याद रखना। जीवाणु हमारे जो प्लेग है यह चूहों से फैलता है। चूहों को देखो, चूहा के से जो खून पिए रहता है ना, उसको खून चूसा रहता है, वही कीड़ा यदि आगे आपके शरीर में चूसे तो आपको प्लेग होने की संभावना हो सकता है, ठीक है। प्लेग जो है चूहों के उसके ब्लड से, यदि उसका ब्लड में क्या पाया जाता है आप लोग का, यर्सेनिया पेस्टिस नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि क्या रोग फैल सकता है, प्लेग रोग फैल सकता है। इससे बचना है। इसमें अचानक आप लोग का फेफड़ा जो है हमारा क्या हो जाता है, सांस का आना जाना मुश्किल से होता है ना भाई, सांस ठीक से ले पाते हैं, दिक्कत आ जाती है, याद रखना, ठीक है। और यह जीवाणु चूहों में पाया जाता है, चूहों से फैलता है, ठीक है। प्लेग के बाद अगला याद रखना आप लोग, निमोनिया। निमोनिया याद रखना बेटा, ये निमोनिया जो है आप लोगों का, ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, याद रखना। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक ये जीवाणु से फैलता है, ठीक है, निमोनिया। इसमें आप लोग का, इसमें भी प्रभावित आप लोग का फेफड़ा क्या हो जाता है, इसमें भी प्रभावित हो जाता है। प्रभावित अंग निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है अगर पूछा जाएगा तो फेफड़ा। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। निमोनिया आप लोग का गंदे गंदे पानी और भोजन से होता है, ठीक है, गंदे गंदे पानी और आप लोग को फैल जाता है, याद रखना। श्वास लेने में इसमें देखा जाए तो इसका लक्षण क्या हो जाएगा, लक्षण में याद रखना, तेज बुखार याद रखना सबसे पहले। श्वास लेने में कमी, ठीक है, याद रखना। ठंड लगता है, ठंड लगना, ठीक है। इससे लोगों को ठंड से दूर रखा जाता है। निमोनिया, जिसको निमोनिया हुआ रहता है उसको क्या रखते हैं जी, दूर रखा जाता है ठंडे पानी से और ठंडे ठंडे स्थानों से, याद रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा। इसमें इसके रोकथाम के लिए फ्लू का टीका लगवाया जाता है, बच्चों को पहले से लगवाया जाता है। रोकथाम के लिए फ्लू का टीका लगवाया जाता है, फ्लू नामक वैक्सीन का टीका लगवाया जाता है रोकथाम के लिए, ठीक है, निमोनिया में। ये सब याद रखना कौन से जीवाणु से होता है, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। निमोनिया किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। याद रखना कौन सा अंग इसका प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। ठंड लगता है, इसमें लक्षण श्वास लेने में कमी आ जाती है, तेज बुखार आ जाता है, ठीक है, याद रखना इसमें इतना, प्लेग में, निमोनिया में। इसके बाद हैजा पढ़ते हैं, हैजा याद रखना,
हैजा को बोलते हैं हम लोग कॉलेरा। कॉलेरा, हैजा याद रखना है, कॉलेरा। तो हैजा किससे फैलता है? ठीक है, ये यही जो है आप लोग का खराब पानी, खराब आप लोग का भोजन से हैजा हो जाता है। कौन से जीवाणु से होता है करके पूछा जाता है। जीवाणु विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से हैजा हो जाता है। और ये आप लोगों का खराब पानी, दूषित पानी, खराब भोजन में पाया जाता है। जब इंसान सेवन करेगा तो विब्रियो कॉलेरी उसके अंदर जा करके हैजा नामक बीमारी ला देता है। ठीक है, याद रखना। इसमें देखा जाए तो प्रभावित अंग है ना, इसमें पानी की कमी भी हो जाती है ना, पानी की कमी होती है, इसके लक्षण याद रखना। ठीक है, जिसमें लक्षण में इसमें उल्टी, दस्त, पानी की कमी, यह सब हो जाएगा। तो पानी की कमी हो जाएगा, उल्टी दस्त हो जाएगा, है ना, ये उसका लक्षण है। और इसमें देखा जाए तो इससे होता है खराब पानी, खराब भोजन में पाए जाने वाले विब्रियो कॉलेरी में होता है हैजा, याद रहेगा। इसीलिए हैजा जब होता है तो इसमें गर्म पानी पीना चाहिए कहा जाता है। ठीक है, गर्म पानी पीना चाहिए करके। तो ठीक है, तो गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। ठीक, इसका रोकथाम के लिए याद रखना हैजा। ठीक है, बीसीजी का कभी कभी टीका भी लगवा दिया जाता है। ठीक, ये सभी को याद रखना है बेटा। प्रभावित अंग, हाँ, प्रभावित अंग कभी पूछा जाए तो आंत, जो बड़ी आंत होता है ना, बड़ी आंत, हमारे बड़ी आंत जो है जल का शोषण करता है, तो हमारा बड़ी आंत क्या होता है, इसमें प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो आंत इससे प्रभावित होता है हैजा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हैजा किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। और जीवाणु कौन से जीवाणु से होता है करके पूछा जाएगा तो विब्रियो कॉलेरी नामक बीमारी जीवाणु से होता है। और बड़ी आंत प्रभावित होती है इनसे। इसके लक्षण क्या क्या है? पानी की कमी हो जाना, उल्टी दस्त जब होगा तो निश्चित बात है कि पानी की कमी होगी, है ना भाई। इसीलिए गर्म पानी पीना चाहिए कहा जाता है। ये हैजा के बारे में याद रखना। सिफिलिस, ठीक है, चलो देखते हैं। सिफिलिस, देखो सिफिलिस में सबसे पहले याद रखना कौन से जीवाणु से होता है। प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्रभावित अंग, लक्षण क्या क्या है याद रखना। ठीक है, चलो तो सिफिलिस जो है याद रखना सबसे पहले ट्रेपोनोमा पैलिडम जीवाणु जो है ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से सिफिलिस होता है। इसके प्रभावित अंग होता है जननांग, ठीक है, जनन अंग, ठीक है, योनि, स्त्रियों में योनि और पुरुषों में सीसन, है ना। लक्षण क्या होगा? इसके लक्षण हो जाएगा सीसन, ठीक है, अर्थात, और योनि स्त्रियों में, इसमें लाल रंग के दाने हो जाते हैं, छोटे दाने हो जाते हैं, ठीक है, जनन अंग में। किससे? सिफिलिस नामक बीमारी से। और ये किससे फैलता है? ये संक्रमित लोगों के साथ संभोग करने से, ठीक है, आई मीन टू से दैट सेक्स। तो याद रखना ये संक्रमित लोगों से संभोग करने से होता है, याद रखना है। एड्स तो नहीं कह सकती इसको, क्योंकि एड्स HIV नामक वायरस से होता है, लेकिन ये जीवाणु से होता है। सिफिलिस नामक छोटे जीवाणु से फैलता है। तो जीवाणु से होने वाला जो हमारे जनन अंग को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। तो याद रखना क्या हो जाएगा आप लोग का? सिफिलिस नामक बीमारी, जो कि ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से फैलता है।
प्रभावित अंग जननांग लक्षण है शीशन योनि में लाल रंग के दाने हो जाना, सूजन हो जाना, संक्रमित लोगों को संभोग करने से होता है। इसके बचाव के लिए स्वास्थ्य रूप से आप लोग के क्या करना चाहिए, गर्भ निरोधक दवाओं का यूज करना चाहिए, ठीक है, और इससे सावधानी पूर्वक बरतना चाहिए, ठीक है। इसके समाधान के लिए ये हो जाएगा तपेदिक। अब देखते हैं तपेदिक का क्षय रोग। तपेदिक इसी को क्षय रोग बोला जाता है, ठीक है। तपेदिक या क्षय रोग, जिसको इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो तपेदिक और क्षय रोग क्या है? तो ये तपेदिक और क्षय रोग जो है ये भी आप लोग का देखा जाए तो हमारे जीवाणु से होने वाला एक रोग है, जो कि आप लोग का माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। इसके कौन से जीवाणु से होता है करके पूछा जाएगा तो याद रखना माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस से होता है। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से तपेदिक या क्षय रोग होता है, ठीक है। इसमें प्रभावित अंग फेफड़ा हो जाता है। कौन से अंग प्रभावित होता है करके पूछा जाएगा तो फेफड़ा प्रभावित हो जाता है, ठीक है बेटा, याद रखना। पाचन में गड़बड़ी, इसमें लक्षण क्या है? पाचन में गड़बड़ी हो जाना, बुखार आना, सीने में दर्द होना, ये इसका लक्षण होता है तपेदिक क्षय रोग का। श्वास लेने में कमी आना, याद रखना है, ठीक है। बार बार खांसी के साथ बलगम आना, ठीक है, बार बार खांसी आना, बलगम आना, उस खांसी के साथ कभी कभी खून आ जाना, ठीक है, सांस लेने में कमी आना, याद रखना तपेदिक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फेफड़ा से प्रभावित अंग, ठीक है। लास्ट हम अंतिम और पढ़ते हैं आप लोग का जीवाणु से संबंधित, ठीक है। जीवाणु से संबंधित एक और मुख्य रोग याद रखना, कुष्ठ रोग अर्थात कोढ़ रोग, ठीक है, कूढ़ या कुष्ठ रोग, कोढ़ या कुष्ठ रोग, जिसको हम लोग लेप्रोसी कहते हैं, लेप्रोसी, ठीक है। अब ये कुष्ठ रोग किससे होता है और प्रभावित अंग क्या है, इसके लक्षण क्या क्या होता है? तो सबसे पहले याद रखना होने वाले जीवाणु, देखो याद रखना ये जीवाणु जो देखा जाए तो माइकोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई, लेप्रोई है ना, ऐसे माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। इसमें प्रभावित अंग, प्रभावित अंग हो जाता है आप लोग का त्वचा, ठीक है, याद रखना, ठीक, त्वचा और साथ में कभी तंत्रिका तंत्र भी, तंत्रिका तंत्र। तो प्रभावित अंग त्वचा, त्वचा में छोटे छोटे दाने और खुजली आकार का हो जाता है, एकदम फटे दरार टाइप हो जाता है, कुष्ठ रोग एकदम खराब है ना भाई, जिसमें इसके समाधान के लिए एमडीटी का दवा खाया जाता है, एमडीटी, ठीक है, एमडीटी खाओ कुष्ठ मिटाओ करके नारा भी लगा था उस समय। तो याद रखना एमडीटी खाने से कुष्ठ रोग मिट जाता है, इसका समाधान है। एमडीटी का वैक्सीन भी लगता है, टेबलेट भी आता है, ठीक है। कुष्ठ रोग याद रखना जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई के नाम से लेप्रोई से होता है। प्रभावित अंग त्वचा और तंत्रिका में होता है, जिससे इंसान एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है ना। ये जीवाणु वाला पूरा संक्रमित रोग जितना पढ़ेंगे वो सब एक दूसरे में फैलता है, ये वायु से, छूने से, खाने पीने से, पानी से, नहाने से दूसरे व्यक्ति से, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है ना भाई। इतना याद रखना है आप लोग को जीवाणु के बारे में। तो आज हम लोग देखे हैं जीवाणु से संबंधित सभी रोग के बारे में। कल हम लोग विषाणु के बारे में देखेंगे, फिर अगले दिन आप लोग का प्रोटोजोआ या कवक से देखेंगे। पूरा रोग, मानव रोग को बेटा हम लोग खत्म करेंगे। जितना भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है उतनी ही बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। हमें उतना ही पढ़ना है जितना में हमें सिलेक्शन हो जाए, और उतने ही टेंशन लेना जितने अपना काम बन जाए, है ना। हमें एग्जाम निकालना है, न कि किसी प्रकार की विद्वान बनना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते चलो, नोट्स बनाते चलो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बेटा ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।